द रिलेशन बिटवीन टाइम t and distance x for a moving body is given as t is equals to mx square plus nx. टाइम और x में रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें टाइम लिखा हुआ है mx स्क्वायर प्लस में nx, ये टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, वेयर m एंड n आर द कॉन्स्टेंट्स, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज, ये बताना रिटार्डेशन कितना है इसमें, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी, और वेलोसिटी की टर्म्स में ए भी रिलेशन निकालना पड़ेगा इसमें। कैसे, तो कोई रिटार्डेशन पूछ लेने की एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ ली, ठीक है, उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा वो तो, ठीक है ना, और ऑप्शंस वेलोसिटी की टर्म्स में दिए हुए हैं, ए भी रिलेशन पूछा जा रहा है। एक काम करो, इसमें अभी जो हमारे माइंड में आ रहा है, पहले डी टी बाई डी एक्स निकाल लो, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, वो तो बाद में रेसिप्रोकल ले लेंगे जरूरत पड़ी तो, एक्स के रिस्पेक्ट में करो, ये आ जाएगा 2mx प्लस n, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ऐसा करो आप इसमें कि अरे रेसिप्रोकल ले लो इसका, vx रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1 करो, dx बाई dt की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 अपॉन में 2mx प्लस n, ये आएगी आपके पास dx बाई dt की वैल्यू। dx बाई dt को क्या लिख सकते हो आप, v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में 2mx प्लस n हो जाएगा आपके पास, 2mx प्लस n, ये vx रिलेशन आ गया आपके पास। अब vx रिलेशन से आप एक काम करो, पहले ax रिलेशन निकालो, vx से ax बड़ा आसान होता है निकालना, ठीक है, vx से पहले ax ही निकलता है, बिल्कुल उससे ही, पहले vx कैसे करोगे, dv बाई dx निकालो पहले तो, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें t नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो 1 बाई, इस पूरे चेन रूल का यूज करोगे, इस पूरे को x मान लो, तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन मैंने याद करने के लिए कहा था -1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा इनटू चेन रूल, x के आगे 2m लिखा हुआ है, इनटू 2m कर दिया आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। आप सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx होता है, सारी दुनिया को पता है, तो v की वैल्यू तो ये रही 1 बाय में 2mx प्लस n, और dv बाई dx की वैल्यू ये वाली हो जाएगी माइनस का 2m डिवाइड बाय में 2mx प्लस n का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। इसको लिख सकते हो आप माइनस का 2m डिवाइडेड बाय 2mx प्लस n का क्यूब आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। क्या कह रहे हो, अच्छा ये वाला x लिखना भूल गए, यहाँ x लिख डालो। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली है, ठीक है ना, इसको अगर आप सोचना चाहो ऐसा कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एक्सेलरेशन को माइनस का 2m 1 बाय में 2mx प्लस n का क्यूब, ऐसा लिख सकते हो, और इसको अब v लिख सकते हो पूरे को -2mv क्यूब आ जाएगा आपके पास, तो a v रिलेशन आ गया, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, माइनस साइन इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन है, 2mv क्यूब आंसर आएगा, 2mv क्यूब, दिस इज आंसर यार, समझ में आ गई होगी आपको बात, n का तो यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, n खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड देखना है, माइनस साइन तो इसमें तो कोई रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लिया ना, यानी माइनस साइन सबके आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सबके आगे माइनस साइन लगा हुआ है इसमें, हमने तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन की टर्म्स में तो नेगेटिव ही दिखेगा, अब समझ आ गया, हाँ जी। पहले तो ये बताओ, देखो इसको dt बाई dx किया मैंने, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, dx बाई dt आ गया, dx बाई dt को v लिख दिया, अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, dv बाई dx लिखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आता है, चेन रूल का यूज किया मैंने, अगर ये समझ नहीं आया तो आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो क्लास देखने की जरूरत है। सर आप पहले इसको माइनस में लेके गए थे ऊपर जाके, उसके बाद किया 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने, हाँ पहले ऊपर लेके गए हम इसको, अगर प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हो तो पहले इसको ऊपर लेके जाओगे, पावर -1 हो जाएगी, फिर n x की पावर n -1 वाला फॉर्मूला लगाओगे आप,
या फिर सीधा रिजल्ट मैंने कहा था कि 1/x का याद कर लो माइनस 1/x² होता है, जल्दी हो जाता है। देखो कितना जल्दी हो गया इससे। यस मैंने रूल लिखवा रखा है स्पेशली, और ये आता उसी से कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n - 1। ये जरूरत पड़ जाती है फिजिक्स में बार बार, तो टाइम बच जाता है उससे बहुत। चेन रूल लगाया मैंने, x के आगे कोफिशिएंट 2m लिखा हुआ है तो इंटू 2m कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि अब मतलब चेन रूल में होता ये था कि मान लो कोई ये कह दे 3x + 4, ठीक है, इसकी पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करो, तो हम क्या करते थे बताओ आप? पहले लिखते थे 4 3x + 4 इसकी पावर 4 - 1, फिर मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट, अंदर वाले को 3x का डिफरेंशिएशन 3 आता था और 4 का 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करते थे हम लोग, ठीक है ना। चेन रूल ऐसे ही लगता था, तो चेन रूल लगा दिया मैंने इसमें। चेन रूल रिवाइज करने की जरूरत है। सर एक बार तो ये डिफरेंशिएट हो गया, फिर चेन रूल क्यों लगाया? ऐसा नहीं होता इसमें। चेन रूल अकेला इसका अकेले इसका नहीं हुआ ना, इस पूरे का हुआ है ना इसमें, और x के आगे कोफिशिएंट जब लगा रहता है तो ही लगता है चेन रूल। अकेले x के आगे कुछ ना लिखा रहता तो ये तो फिर यानी कि डिफरेंशिएशन वीक हुआ पड़ा है, मतलब सीधा सी बात यही है। यही नहीं पता लग पा रहा है कि चेन रूल क्यों कब लगता है कब नहीं लगता, इसका मतलब तो वो भूल गए आप। इसके अंदर मैंने आपको चेन रूल कब लगता है, इसमें चेन रूल क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर अकेला x हो, ठीक है ना, यहाँ पे अकेला x की पावर 3 है तो इसमें तो ठीक है कितना हो जाएगा 3x², लेकिन मान लो x 2x + 4 इसकी पावर 3 है तो इसका सीधा नहीं होएगा एक बार, इसको पूरे को x की तरह एक बार मानते हैं, लेकिन अंदर वाला भी करना पड़ता है डिफरेंशिएट, ठीक है ना। मैंने ये बताया था कि साइन nx को डिफरेंशिएट करना है, तो जो फॉर्मूला बना था वो साइन x के लिए बना था ना कि साइन nx के लिए, तो इसमें भी चेन रूल यूज़ करोगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos nx × n, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये वाला हो जाता था, ऐसे करते थे हम लोग, तो इसमें भी वही किया मैंने, ठीक है ना। आप इसको ना रिवाइज करो चेन रूल को, डिफरेंशिएशन का वीडियो देखो तब जाके समझ में आएगा, और ये चेन रूल फिजिक्स में बार बार लगता रहता है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आए, और कोई ऐसी बात नहीं कि आपकी गलती आप भूल गए, अक्सर बच्चा पहली बार पढ़ा हुआ होता भूल ही जाता है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे होते तो वो चेन रूल परमानेंट भूल जाते, फिर परमानेंट ही खत्म हो जाता। अब तो पता तो लग गया कि भूल गए, ना तो पता भी नहीं लगता कि कुछ भूल गए। इसके अंदर जो है ना तो चेन रूल लगा के है ये, फिर एक्सेलरेशन होता है v/dv/dx, तो dv/dx ये रहा, v ये रहा, ये आंसर आ गया आपके पास। फिर इसमें 1/2 mx + n का क्यूब, इसको मैंने v लिख दिया तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई अब?